नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप जीपी ऐप में अंगना में शिक्षा के तहत विद्यालय को ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से उसकी जो जानकारी है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जीपी ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप किस प्रकार से लॉगिन करके अपने विद्यालय को ऐड कर सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस प्रकार से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप जीपी ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है नीचे में क्रिएट अकाउंट। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर चयन करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना पासवर्ड अपने अनुसार से क्रिएट कर लेनी है। फिर यहाँ पे चूज यूज़र में आपको अपना स्टेट चयन, इसमें आपको बतानी है कि प्रथम से है कि गवर्नमेंट है। तो यदि आप टीचर है तो आपको गवर्नमेंट चयन कर लेनी है इस प्रकार से। फिर यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन कोड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के जो एक्टिवेशन कोड है वह है हमारा 7650। तो आपको 7650 यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज पर्सनल टाइप दिया गया है। तो यहाँ पे आपको चयन कर लेनी कि आप टीचर हैं कि हेड मास्टर हैं, जो भी है आप यहाँ से आपको चयन कर लेनी। चयन करने के बाद फिर आपको साइन अप पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके अपने स्कूल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम बैक हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो अभी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था और जो आपने पासवर्ड चयन किया हुआ था उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। किसी कारणवश यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, उसको क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड, तो इस तरह से हम अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर आपको लोडिंग पेज दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऐप का जो इंटरफेस है वह ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, यदि आपका जो ऐप है वो अपडेट नहीं तो आपको अपडेट कर लेनी है। तो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप अंगना में शिक्षा कार्यक्रम की प्रविष्टि को ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करनी है, सबसे पहले आपको ये देखिए माई स्कूल पे क्लिक करनी। जैसे ही आप माई स्कूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। अब वहाँ पर देखिए सबसे नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है क्लिक हियर टू ऐड अ न्यू स्कूल। तो इस प्लस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसके पहले यहाँ पर देखिए अंगना में शिक्षा लिखा हुआ है, तो इसको आपको अंगना में शिक्षा ही रहने देना है। उसके बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ता है चूज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको अपने जिले का 2 या 3 कैरेक्टर फिल करनी है। उसके बाद नीचे में जिले का नाम आ जाएगा इस तरह से, उसको आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया चूज ब्लॉक। यहाँ पे आपको ब्लॉक चयन कर लेनी है इस तरह से। जैसे ही आप ब्लॉक चयन करते हैं उसके बाद यहाँ पे दिखाई पड़ता है चूज क्लस्टर। यहाँ पे आपको अपना क्लस्टर का नाम टाइप करनी है और इस प्रकार से नीचे पे जो आएगा उसको ही आपको चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद फिर पुनः आप नीचे में ऑप्शन दिया गया अप्लाई का, फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करें। तो इस प्रकार से जिला, विकास खंड और संकुल का चयन करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करनी। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके क्लस्टर के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उसकी लिस्टिंग आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से आपको अपना स्कूल चयन कर लेनी है क्लिक करके इस तरह से। जैसे ही आप स्कूल का चयन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम क्लिक पे स्कूल के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है शो सिलेक्टेड 1। उसके बाद आपको शो सिलेक्टेड 1 पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे आपका स्कूल का यूडा स्कोर, स्कूल का नाम, संकुल का नाम और पंचायत का नाम आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देनी है। यदि कुछ गलत जानकारी चयन हो गई है तो आपको कैंसिल क्लिक करके फिर से अपने स्कूल को चयन कर लेनी है। फिर जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो स्कूल है वह ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अंगना में शिक्षा। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके बाद क्या करनी है, यहाँ पर देखिए आपको स्कूल का नाम दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से स्कूल की बेसिक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक कोड, क्लस्टर कोड, विलेज नेम, स्कूल नेम, डाइस कोड और यहाँ पे दिया गया एनरोलमेंट ऑन लास्ट विजिट, यहाँ पे दिया गया टेस्टेड स्टूडेंट, BL, ML, EL, इस प्रकार से बेस लाइन, मिड लाइन एंड एंड लाइन
यहाँ पे दिया गया है टोटल ट्रेंड टीचर, तो यहाँ पे कितने शिक्षक विद्यालय के जो है अंगना में शिक्षा के लिए प्रशिक्षित है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। फिर ओवरऑल नंबर ऑफ टीचर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग टीचर्स, यानी कि विद्यालय पे कुल कितने टीचर्स है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई इसको आपको फिलअप कर लेनी है। चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एम दिखाई पड़ रहा है, एम यानी कि मेला। तो यहाँ पे एम पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ डाटा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, डमी डाटा और इंटरवेंशन डाटा। यदि आप सही जानकारी फिलअप करते हैं विद्यालय की तो आपको इंटरवेंशन डाटा पे क्लिक करके आपको जानकारी फिलअप करनी है। और यदि आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डमी डाटा का चयन करना है। इस प्रकार से जैसे ही आप डमी डाटा का चयन करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नीचे में आपको प्लस का आइकन दिया गया है, उसको आपको क्लिक करनी है। डमी डाटा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस आपको अच्छे से भरने की प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप सही प्रविष्टि अब कर सकते हैं, फिर आपको इस प्रकार से इंटरवेंशन डाटा का चयन करना है। तो पहले हम चलिए डमी डाटा का चयन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है एड मेला। तो यहाँ पर डेट दिया गया, तो 20 दिनांक को आपके विद्यालय में अंगना में शिक्षा के लिए मेला आयोजित किया गया। तो उस दिनांक को यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है जिस दिनांक में आपके विद्यालय में अंगना में शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग। तो यहाँ पर दिया गया सिलेक्ट वन, उसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ जाएगा। तो यदि आप सही जानकारी फिलअप करना चाह रहे हैं तो आपको इंटरवेंशन डाटा का चयन करना है, नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए डमी डाटा का चयन करेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे दिया गया है मेला का प्रकार। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से दिखाई पड़ता है मेला 1 और मेला 2। तो मेला 1 अभी आपको मेला 1 का चयन करना है और मेला जो 2 है आपको जून के आसपास आपको आयोजित करनी है। तो इस प्रकार से आपको मेला 1 चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कक्षा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ड्रॉप डाउन पे चयन करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कहीं नामांकित नहीं, आंगनवाड़ी, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम आंगनवाड़ी ले लेते हैं AW। अब फिर दिया गया यहाँ पर कुल कितने बच्चे यहाँ पे आपको मेला में आए थे। तो यहाँ पे चलिए हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 40 बच्चे यहाँ पे हमने इनरोल कर लिया। उसके बाद जैसे ही इनरोल करते हैं उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि लिंग मेल और फीमेल। तो इस पे जो 40 बच्चे आए थे उस पर कितने मेल है और कितने फीमेल है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने 15 मेल कर लिया तो बच गए कितने 25। तो हमारा 25 क्या हो जाएगा फीमेल। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या इस बच्चों को सपोर्ट कार्ड दिया गया। जितने भी बच्चे थे क्या सभी बच्चों को सपोर्ट कार्ड दिया गया, तो आपको बताना है हाँ या नहीं में। यहाँ पे आपको संख्या दे देनी है। तो यहाँ पे हम चलिए 40 बच्चे एंट्री कर लेते हैं क्योंकि सभी बच्चों को सपोर्ट कार्ड दिया गया। और नहीं में हमारा क्या आ जाएगा 0। यदि यहाँ पे आप सपोर्ट कार्ड 30 बच्चे को दिए हैं तो 10 बच्चे आपको क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बारीकी से सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको सही प्रविष्टि करनी है। इसीलिए आपको पहले डमी डाटा का प्रयोग कर लेनी है ताकि कोई भी प्रविष्टि आपसे गलत ना हो। यदि आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं डाटा भरने में तभी आपको इंटरवेंशन डाटा का चयन करके आपको सही जानकारी प्रविष्ट करने के बाद आपको डाटा सिंक करनी है इस प्रकार से। उसके बाद जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं, अब उसके बाद यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर दिया गया शारीरिक विकास संतुलन बनाकर चलना। तो यहाँ पे आपको पहले दिया गया कोशिश जारी, यानी कितने बच्चे की कोशिश अभी जारी है, यानी कि वह शारीरिक विकास में जो है उनका संतुलन बनाकर चलना वे भी वो कर नहीं पाए हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कुल हमारे कितने बच्चे आए थे मेले में 40 बच्चे। तो यहाँ में हम देखते हैं कि कोशिश जारी रखने में 15 बच्चे हैं तो कितने बच्चे बच गए यहाँ पर दिखाई पड़े आपको 25। तो उसमें से 25 में से सीधी रेखा पर चलना आ जाता है, सभी 25 बच्चों को आ जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलना सभी 25 बच्चों को आ जाता है। सर पर वस्तु रखकर चलना सभी 25 बच्चों को आ जाता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न है कूदना। कूदना में कोशिश जारी रखने में हमारा है ले लेते हैं 10 बच्चे। फिर इसमें कूदना में 20 बच्चे और गोले फेंकना में हमारा 30 बच्चे। रस्सी कूदना में भी हमारा 30 बच्चे कर लेते हैं। पेपर फोल्डिंग, अब अगला प्रश्न हमारा क्या आता है पेपर फोल्डिंग पर। तो कोशिश जारी रखना में हमारा इसमें लेते हैं हम 11 बच्चे ले लेते हैं। तो हमारा जो बच गया क्या बच गया 29 बच्चे। जो 29 बच्चे हैं वह पंखा बनाना जानते हैं, अलमारी बनाना भी 29 बच्चे जानते हैं। अब आते हैं नाव बनाना। नाव बनाना में हम देखते हैं कि अभी 29 बच्चों को नाव बनाना आ जाता है। उसके बाद है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में देखिए यहाँ पर दिया गया है मिलान। तो कोशिश करे में हम देखते हैं यहाँ पर 20 बच्चे भी कोशिश करे में हैं।
फूल इत्यादि का मिलान जो है 20 बच्चे कर लेते हैं। जीप इत्यादि का मिलान जो है 20 बच्चे कर लेते हैं। जूता मोजा इत्यादि का मिलान भी 20 बच्चे कर लेते हैं। रंग, अब आते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, रंग पहचानना। तो यहाँ पर देखिए रंग पहचानना में देखते हैं कि कोशिश जारी, कितने बच्चे हैं जो रंग पहचानना अभी सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं जो 20 बच्चे हैं वह रंग पहचानना कोशिश कर रहे हैं। फिर आते हैं लाल नारंगी की पहचान, तो 20 बच्चे कर लेते हैं। नीला हरा की पहचान जो है 20 बच्चे कर लेते हैं। सफ़ेद काला की पहचान जो है 20 बच्चे कर लेते हैं। अब प्रश्न है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में कोशिश जारी में हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 12 बच्चे हैं और बच गए 28 बच्चे। तो प्याज आलू अलग करना 28 बच्चे कर लेते हैं। दाल अलग करना 28 बच्चे कर लेते हैं। शेर चिड़िया अलग करना 28 बच्चे कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है क्रम से लगाना। तो क्रम से लगाना में कोशिश जारी करे में हम देखते हैं कि एग्जामिन के दौरान 15 बच्चे अभी कोशिश के स्तर पे है। 3 चम्मच इत्यादि क्रम से जगाना, इसमें 25 बच्चे हैं। 5 चम्मच इत्यादि क्रम से लगाना 25 बच्चे कर लेते हैं। प्याज टमाटर को क्रम से लगाना 25 बच्चे कर लेते हैं। अब आते हैं भाषा विकास, चित्र वाचन। कोशिश जारी करे में इसमें कुल मान लेते हैं कि 19 बच्चे हैं। कोई 5 चीज़ें बता पाना में 21 बच्चे हैं। अपने मन से कोई 5 चीज़ें बता पाना 21 बच्चे। चित्र में क्या हो रहा है बता पाना 21 बच्चे। पढ़ना में हम देखते हैं कोशिश जारी में हम यहाँ पर देखते हैं 22 बच्चे हैं। अक्षर पहचान 18 बच्चे कर लेते हैं। शब्द पहचान 10 बच्चे कर लेते हैं। अनुच्छेद पढ़ना यहाँ पे 8 बच्चे कर लेते हैं। अब आते हैं गणित पूर्व तैयारी। अब अगला है हमारा गणित पूर्व तैयारी। तो आकार पहचान में हम देखते हैं कि कोशिश जारी करने में अभी 20 बच्चे हैं, उसमें 20 बच गया। तो आकृति पहचान में 20 बच्चे कर लेते हैं। 4 आकृति की पहचान 20 बच्चे कर लेते हैं। 5 आकृति की पहचान में 20 बच्चे कर लेते हैं। फिर है अगला प्रश्न हमारा गिनना। गिनना में हम देखते हैं कि कोशिश जारी में अभी 22 बच्चे हैं। 5 वस्तु गिनना 18 बच्चे कर लेते हैं। 9 वस्तु गिनना 18 बच्चे कर लेते हैं। 9 से अधिक वस्तु को गिनना 18 बच्चे कर लेते हैं। उसी प्रकार से अंक पहचान। तो हम देखते हैं कि अंक पहचान में कोशिश जारी करे में अभी 30 बच्चे हैं। 1 से 5 तक के जो अंक पहचान है वह 10 बच्चे कर लेते हैं। 2 से 9 तक के अंक पहचान 10 बच्चे कर लेते हैं। 11 से 20 तक के अंक पहचान जो है 10 बच्चे कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है जमा यानी कि जोड़ और घटाव से। तो कोशिश जारी करे में हम देखते हैं कि इसमें से अभी 30 बच्चे हैं। पत्ती से जो जोड़ घटाव है 10 बच्चे कर लेते हैं। पेंसिल से जोड़ घटाव 10 बच्चे कर लेते हैं। अंकित जोड़ घटाव 10 बच्चे कर लेते हैं। फिर है बच्चों का कोना यानी कि शारीरिक विकास, रंग भरना। तो हम देखते हैं कि कोशिश जारी करे में अभी 25 बच्चे हैं। गोलाकार में रंग भरना 15 बच्चे कर लेते हैं। फूल में रंग भरना 15 बच्चे कर लेते हैं। घर में रंग भरना 15 बच्चे कर लेते हैं। फिर है हमारा भाषा विकास यानी कि लिखना। तो कोशिश जारी करे में हम देखते हैं इसमें हमारा 32 बच्चे हैं। अक्षर में हम देखते हैं 8 बच्चे हैं। सरल शब्द में 8 बच्चे हैं। फिर है अगला मेरा नाम में देखते हैं हम 8 बच्चे कर लेते हैं। फिर है सामाजिक व भावनात्मक विकास, भाव पहचान। तो कोशिश जारी करे में हम देखते हैं 30 बच्चे हैं। हंसना 10 बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। डरना या आश्चर्य 10 बच्चे कर लेते हैं। गुस्सा भी 10 बच्चे कर लेते हैं। इस प्रकार से रोना भी 10 बच्चे कर लेते हैं। इस प्रकार से जो आपके मेले में जितने भी बच्चे आए हुए हैं उन सब बच्चों की आपको इस प्रकार से पूरी जो प्रश्न दी गई उस सब में आपको टेस्टिंग कर लेनी है। उनकी जानकारी एकत्र करने के बाद पूरी जानकारी को आप प्रविष्टि करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है सेव का, तो आपको सेव पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी डाटा जो है वह सेव हो जाएगी और यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मेला का प्रकार, मेला 1 कक्षा AW और बच्चों की कुल संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे बैक हो जाते हैं तो बैक होंगे तो यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड पे टॉप में आपको सिंक का डाटा दिखाई पड़े, इसको आपको क्लिक करके डाटा को सिंक कर देनी है। तो सिंक करने से क्या हो जाएगी, आपकी डाटा जो है वह सफलतापूर्वक सिंक हो जाएगी। इस प्रकार से आपको परमिशन दे देनी है और इस तरह से आपकी डाटा क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। और सिंक होने के बाद आपकी डाटा सीधा GPF के माध्यम से राज्य स्तर पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार से सिंक सक्सेसफुली आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से सही प्रविष्टि आपको करनी है। अभी चूंकि हमने अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सिंक में अभी क्रॉस का निशान लग गया, यानी कि सिंक करने के लिए अभी आपके पास कोई डाटा शेष नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा सिंक
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रविष्ट किया हुआ है यहाँ, चूँकि अभी हमने डमी डाटा की एंट्री की है तो उसको हमको डिलीट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, पुनः हम एम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। टाइप ऑफ डाटा में हम यहाँ से डमी डाटा का चयन कर लेते हैं। चयन करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, तो फिर आपको यस पे क्लिक कर देनी। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके जो डमी डाटा की प्रविष्टि की गई थी वह सफलतापूर्वक यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने विद्यालय के अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपके विद्यालय स्तर पर जो मेला आयोजित किया गया उसकी आप ऑनलाइन प्रविष्टि इस प्रकार से जीपी ऐप पर कर सकते हैं। और ऐप पे प्रविष्टि करने के बाद, उसको सेव करने के बाद आप आसानी से डाटा को सिंक भी कर सकते हैं वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको आसानी से अंगना में शिक्षा कार्यक्रम की आप आसानी से प्रविष्टि कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप एक्चुअल एंट्री करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डाटा में आपको इस प्रकार से इंटरवेंशन डाटा का आपको चयन करना है। उसके बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक कर देनी है इस प्रकार से। तो फिर पुनः पे यहाँ पे आपको इंटरवेंशन डाटा का ही चयन करना है। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आप आसानी से अंगना में शिक्षा की प्रविष्टि ऑनलाइन जीपी ऐप पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।